दोस्तों, एक शादी ऐसी जहां पर 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन ने दूल्हा से शादी करने से इनकार कर दिया। 7 फेरे लेने से जस्ट कुछ देर पहले लड़की को मालूम चला कि लड़का प्राइवेट जॉब करता है, ना कि सरकारी नौकरी करता है। तो जब ये बात उनके कानों में सुनाई दी तो लड़की स्टेज पे ही शादी करने को मना कर दी और उसी वक्त दूल्हा अपना जो प्राइवेट जॉब का स्लिप था वो स्लिप को व्हाट्सएप के जरिए मंगवाया और लोगों को उसी समय दिखाया कि देखो मेरा 1,20,000 रुपये सैलरी है। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की शादी करने से इनकार कर दी। लड़की का यही कहना था कि लड़का सरकारी जॉब वाला नहीं है, मुझे सरकारी जॉब वाला चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब वाला नहीं चाहिए। तो दोस्तों, 1,20,000 सैलरी वाले लड़के को लड़की ने ठुकरा दिया और सीधे शादी करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने और एक वायरल खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आपको पता है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जो दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी के मेल मिलाप का सीजन चल रहा है। लड़का लड़की एक दूसरे से, चाहे परिवार उनका शादी करवाते, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, तो शादियों का सीज़न चल रहा है और इस शादियों के सीज़न में अलग अलग तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। इससे पहले आपने एक खबर सुनी थी कि उत्तर प्रदेश में जब दूल्हा शादी करने के लिए आया तो दुल्हन को मालूम चला कि लड़का 10th फेल है, 10वीं पास नहीं है, तो लड़की ने उसी वक्त शादी करने से मना कर दिया। तो ये भी जो मामला है ये भी उसी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कहाँ का है? फर्रुखाबाद का है। तो क्या है पूरा मामला, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार लड़की 1,20,000 सैलरी होने के बावजूद भी उस लड़के को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। प्राइवेट जॉब था भले ही, लेकिन सैलरी अच्छी खासी थी, 1,20,000। उसके बावजूद भी उस लड़की ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके जहन में सरकारी नौकरी था और सरकारी नौकरी को लेके वो उसके पीछे क्यों डटी रही, क्यों उसको ही पकड़ के रखी। वो चाहती तो भाई 1,20,000 काफ़ी होते हैं एक माह में अगर किसी का सैलरी है तो, लेकिन वो लड़की शादी करने से मना कर दी। तो आइए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दरअसल ये जो लड़का होता है ये एक सिविल इंजीनियर होता है, इनकी प्राइवेट जॉब होती है और इनके जो पिता होते हैं वो क्लर्क होते हैं, एक सरकारी क्लर्क होते हैं। तो इनकी शादी उस लड़की के साथ होती है। तो ये अपना बारात लेकर के वहाँ पे दुल्हन के वहाँ पहुँचते हैं। जब दुल्हन के वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो शादी का जो रस्म रिवाज होता है, जो रीति रिवाज होता है, उसी तरीके से सारा चल रहा होता है। अंत में जब 7 फेरे लेंगे तो 7 फेरे लेने से पहले लड़की शादी करने से मना कर देती है। बताया जाता है खबरों के मुताबिक कि इनका जो रिश्ता तय हुआ था तो कहा गया था लड़की वालों से कि लड़का एक सरकारी नौकरी वाला है, जो सरकारी नौकरी करता है। लेकिन जब यहाँ शादी करने के लिए आया तो लोग आपस में जिस तरह लड़की वाले और लड़का वाले बात करने लगे, तो यहीं से बात में बात निकल करके आई और पता चला कि लड़का सरकारी नौकरी नहीं करता है, बल्कि ये बात कही गई थी उसके द्वारा जो रिश्ता करवा रहा था कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, एक रिश्ता दिलाने के नाते उन्होंने कहा था शायद। तो यहाँ पे उसका भांडा फूट गया कि रिश्तेदार जब आपस में बात करने लगे तो लोग खुद कहने लगे कि लड़का तो सिविल इंजीनियर है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो ये बात धीरे धीरे फैलते फैलते उनके पेरेंट्स तक पहुंच गई और उसके बाद धीरे धीरे लड़की के कान तक पहुंच गई। तो वहीं पे स्टेज में जब अंतिम लड़की का विदाई होगा, लड़की 7 फेरे लेंगे, तो लड़की को वहाँ पे मालूम चल जाता है, उनके घर वालों को भी मालूम चल जाता है, क्योंकि क्या कहा गया था कि लड़का सरकारी नौकरी करता है। तो लड़की को जब ये चीज़ मालूम चलता है तो लड़की वहीं पे शादी करने के लिए मना कर देती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला है, सरकारी जॉब करता है, प्राइवेट जॉब नहीं करता है। तो अब आप ही बताओ कि मैं कैसे शादी करूं, जबकि लड़का क्या करता है वहाँ पे प्राइवेट जॉब, वो सोचता है कि कम कमाता होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो लड़का अपना शादी बचाने के लिए उसी वक्त अपने किसी जानने वाले को कॉल करता है और वो वहाँ से उनके व्हाट्सएप पे जो उनका सैलरी जो स्लिप होता है उस स्लिप को व्हाट्सएप पे भेजता है और उस स्लिप को स्टेज के सामने लड़की को और सभी को दिखाता है कि देखो मेरा जो मंथली इनकम है वो 1,20,000 रुपये है। तो सबके सामने वो स्लिप दिखाता है, अपना रिसिप्ट दिखाता है सैलरी का। उसके बावजूद भी लड़की तैयार नहीं होती। तो सभी लोग वहाँ पे फिर क्या होते हैं, लड़की को मनाने के लिए शुरू कर देते हैं कि मान जाओ, इस बात को मान जाओ। लेकिन तब भी लड़की क्या है कि बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती। उनके जहन में बस वही रहता है कि मुझे सरकारी नौकरी कहा गया था और सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं है, तो मैं ये शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। तो अंत में सब थक गए, सब कह के थक गए, उन्हें मनाते मनाते थक गए, तो नहीं मानी लड़की। और अंत में फिर क्या हुआ कि वो उस लड़के को अपना बारात वापस लेके जाना पड़ा, बिना दुल्हन के उसे वापस लौटना पड़ा। लड़की अंत में शादी नहीं की। बात फिर वहाँ पे
जो लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, वो सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए और फिर उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि शादी में जितने खर्च हुए हैं तो आप दोनों 50-50 बांट लो और इसको यहीं पे ख़त्म कर दो। तो दोस्तों क्या है कि लड़की को कहा गया था कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि वो प्राइवेट जॉब करता है, सिविल इंजीनियर का जॉब करता है, 1,20,000 सैलरी है, लेकिन तब भी लड़की नहीं मानी और लड़की ने शादी नहीं किया। अंत में उस दूल्हे को वहाँ से वापस आना पड़ा। तो दोस्तों इससे पहले भी आपने देखा था कि इस तरह के कई वायरल खबरें सामने निकल के आते हैं, जहाँ पे एक मुस्लिम की शादी हो रही थी, छुआरा बांटा जा रहा था। जब छुआरा बांटा गया तो किसी ने छुआरे पे ज़्यादा एक्स्ट्रा छुआरा ले लिया, तो वहाँ पे लड़की और लड़का वाले के बीच में झड़प हो गया, लड़ाई हो गया और इतना ज़्यादा लड़ाई हो गया कि अंत में पुलिस को बुलाना पड़ा और उस शादी को वहाँ पे वो फाइट को रुकवाना पड़ा। तो ऐसी ऐसी खबरें लगातार शादियों से सामने निकल के आती हैं और आप लगातार देखते भी होंगे कि शादियों का सीज़न जब चलता है तो कई फ़नी क्लिप्स भी आते हैं, तो कभी सीरियस मैटर भी आते हैं। जिस तरह से इन मैटर्स को आप सीरियस मैटर ही कहेंगे। तो दोस्तों इस वायरल खबर के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की वायरल खबरें आप देखने के लिए हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।